हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब माय चैनल केकेएम क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। प्रश्नावली 9.1 में पार्ट 3। ठीक है, पार्ट 3 फिर से मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए। तो आप इस वीडियो में बने रहें और पूरा एंजॉय लीजिए और अच्छे से मन लगा के पढ़िए। और इसमें जो 4 सवाल बताया जाएगा तो हो सकता है एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए। ठीक है, ये पक्का है, 100% गारंटी के साथ। जितना टॉपिक पढ़ाया जा रहा है सब टॉपिक में आप लोग अच्छे से पढ़िए, एक एक सवाल देखिए, मेहनत करिए, मन लगा के पढ़िए। ठीक है, तो हम लोग सवाल की ओर चलते हैं। आज सवाल पढ़ाएंगे 9 से लेकर 12 तक। ठीक है, तो आज 9 से 12 तक सवाल चलेगा। अगले पार्ट में आपको 13 से 16 तक चलेगा। ठीक, तो हम लोग चलते हैं सवाल की ओर। तो देखते हैं सवाल क्या है। तो आप लोगों को स्क्रीन पे सवाल दिख रहा है 9 नंबर। ठीक है, तो 9 नंबर सवाल क्या कह रहा है। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश, कितने अंश का है? 30 अंश का है। ठीक है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार 50 मीटर क्या हो ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई याद करना है। ठीक है, मीनार की तो 50 मीटर तो मीनार है, तो भवन की क्या याद करना है? ऊंचाई याद करना है। तो ध्यान समझिएगा। तो आप देखिए पहले चित्र, हम चित्र को कैसे बनाते हैं। तो एक देखो कितने अंश का कोण बना है, एक 30 अंश का बन रहा है, एक 60 अंश का बन रहा है। कितने अंश का? एक 30 एक 60। और भवन की ऊंचाई पूछा है और मीनार की ऊंचाई दिया है। कितना दिया है? 50 दिया है। तो चलते हैं हम लोग चित्र की ओर चलते हैं। तो ध्यान समझिएगा चित्र क्या है। तो क्या ये भाई मीनार बड़ी होगी ना, तो ये कितना मीटर दिया मीनार? 50 मीटर। ठीक है, क्या दिया है? मीनार है ना, तो हम लोग मीनार निकालेंगे। ठीक, तो मीनार है। कितने अंश का कोण बना रही है? मतलब एक 30 अंश का, एक 60 अंश का। तो जो शिखर का मतलब मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितने अंश का है? 60 अंश का है। कितने अंश का है? 60 अंश का है। ठीक है, कितने अंश का है ये? 60 अंश का है। थोड़ा से अच्छे से बनाया जाए चित्र को तो थोड़ा मजा कुछ और ही रहता है। ठीक, ये 60 अंश का क्या हो गया? बन गया। अब हमें क्या बनाना है? भवन बनाना है। क्या बनाना है? भवन बनाना है। कितने अंश का? 30 अंश का। तो भवन बनाना है 30 अंश का। ओ सॉरी यार, कितने अंश का ये? 30 अंश का। तो ये 60 अंश का, ये 30 अंश का, ये क्या है? भवन है। क्या है? भवन है। तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। क्या करना है? इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है, यच निकालना है। ठीक है, तो हम लोग नामकरण कर देते हैं। अब क्या कर देते हैं? नामकरण कर देते हैं, नाम लिख देते हैं। ये बी हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। ठीक, अब हम सवाल की आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोग जो अभी बनाए हैं चित्र के माध्यम से जैसे जैसे बनाए वैसे वैसे लिखते चले जाएंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे? माना मीनार की ऊंचाई यच मीटर है। क्या लिखेंगे? माना मीनार की ऊंचाई क्या लिखेंगे? यच मीटर है। माना मीनार की ऊंचाई यच मीटर है। ठीक है, तो माना मीनार की ऊंचाई क्या है? यच मीटर है। सीधा सीधा लिख देंगे समकोण त्रिभुज से। समकोण त्रिभुज से। तो समकोण त्रिभुज क्या है? रुक जाओ, समकोण त्रिभुज क्या है? ए बी सी में। ठीक है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो हम लोग सवाल को आगे बढ़ाते हैं। तो ये बताइए, यहाँ पे ये दिया है, पहले हम लोग 60 अंश वाला हल करते हैं। कितने अंश का है? 60 अंश वाला हल करेंगे, फिर 30 अंश वाला हल करेंगे। ध्यान समझिएगा। तो यहाँ पे टेन थीटा ए बी अपान क्या होगा? बी सी होगा। टेन थीटा ए बी अपान बी सी।
कहोगे सर क्या है, क्योंकि टेन थीटा बराबर होता है भाई टेन बराबर होता है लंब बट्टा आधार होता है, ठीक है। तो लंब बटा आधार है, तो यहाँ पे टेन 60 अंश बराबर ए बी का मान कितना है 50 है, कितना है 50। अब बताइए बी सी का मान नहीं पता, क्या बी सी मान नहीं पता, तो हम लोग रहने देते हैं ऐसे बी सी मान, ठीक। तो हम लोग निकालेंगे। अब बताइए टेन 60 का मान क्या होता है, टेन 60 का मान क्या होता है, तो देखिए टेन 60 का मान क्या होता है, √3 होता है, क्या होता है √3/1 होता है, बराबर 50 BC, बराबर 50 BC, त्रिज्या गुणा कर दो, तो यहाँ पे √3 क्या आएगा BC बराबर 50 आएगा, 50 से कम 50, तो बताओ BC बराबर कितना आएगा 50 √3 आ जाएगा। किसको नहीं आया, जिसको नहीं आया है वो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, ठीक है। जिसको आया है वो भी कमेंट करें, हाँ सर हमें समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे समीकरण फर्स्ट बन गया, तो समीकरण से फर्स्ट मान लेते हैं। तो अगले तथा चलते हैं हम लोग, तो हम लोग 60 अंश वाला तो कर लिए ना, अब 30 अंश लिखेंगे, तो लिखेंगे क्या हिंदी में लिखेंगे हम लोग, देखिए जैसे लिख रहे हैं आप लोग एग्जाम में वैसे लिख दिए ना तो अच्छा नंबर पाएंगे आप लोग, ठीक है। जैसे लिख रहे हैं वैसे लिखना है। तो समकोण त्रिभुज, अब देखो अभी हम लोग इससे लिए थे, अब हम लोग 30 अंश वाला लेंगे, कितने अंश वाला 30 अंश वाला लेंगे, ठीक है। तो 30 अंश वाला लेंगे हम लोग, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, क्या होगा BDC, यही हो सकता है, क्या हो सकता है BCD कर लेते हैं, हाँ सही रहेगा BCD में, ठीक। अब देखिए टेन थीटा बराबर DC अपान क्या होगा, DC अपान क्या होगा BC होगा, क्या होगा BC होगा, DC अपान BC, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए टेन थीटा कितने मान 60 का मान रखेंगे, 30 का मान रखेंगे, ठीक है। टेन 60 का मान रखेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा 45H, अब BC का मान कितना होगा BC, तो 1 अपान क्या हो जाएगा, तो 1 अपान क्या होगा √3 बराबर H BC, ठीक है। त्रिज्या गुणा कर देंगे, BC बराबर, तो H अपान क्या हो जाएगा H हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए BC का मान कितना है, अब देखिए समीकरण लिख देंगे ऐसे, समीकरण लिख लेना है, समीकरण फर्स्ट से मान रखने पर ऐसे ही लिख दो, डायरेक्ट रख दो। तो यहाँ BC का मान क्या निकल के आया है, तो यहाँ पे √3 गुणे क्या होगा 50, यही होता है। तो सॉरी ये बताइए टेन 30 का मान क्या होता है 1 अपान √3 होता है ना, थोड़ा तो मिस्टेक हो ही रहा था यहीं पे। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है 1 अपान √3, तो यहाँ समझिए थोड़ा सा क्या हो गया, थोड़ा मिस्टेक हो गया। तो यहाँ पे समझिए त्रिज्या गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे BC बराबर क्या आ जाएगा √3H आ जाएगा। अब बताइए BC का मान क्या है, BC का मान क्या है ये है, तो 50 √3 50/√3 बराबर 50/√3 बराबर √3H, ठीक है। अब देखिए √3 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 बचेगा, तो ऐसे ही कर देते हैं। तो ये बताइए 50, ठीक है 50, इसका त्रिज्या गुणा कर देते हैं, 50 हो जाएगा 3H हो जाएगा, तो H बराबर कितना आ जाएगा मान, तो H बराबर आपका आंसर आ जाएगा H बराबर 50/3, क्या जाएगा 50/3। अब इससे क्या कर दो 3 से भाग दे दो, कितनी बार जाएगा, तो 3 1 कम 3 3 6 18, तो हाँ देखिए क्या हो जाएगा आपका आंसर आ गया 16 सही 2/3, ये आपका आंसर है, मीटर में आया है, लिख दीजिएगा। तो जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एकदम आराम से बताए हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए आप लोग, तो आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले चुके होंगे। तो हम लोग आगे सवाल की ओर चलते हैं। 10 नंबर सवाल क्या है, ठीक है। तो 10 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि देखिए कह रहा है कि एक, तो स्क्रीन पे आप लोग दिख रहा होगा ना, हाँ ठीक है दिख रहा है। तो कहने का मतलब कह रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर, मतलब 80 मीटर क्या है सड़क है चौड़ी है, ठीक है, और कि दोनों ओर आमने सामने
साइड साइड, ठीक है। आमने सामने क्या है, लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। क्या है, लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, मतलब एक बिंदु से, ठीक है, एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण, खंभों के शिखर का क्या उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश है और 30 अंश है। 60 अंश और 30 अंश है। तो खंभों की ऊंचाई और बिंदु की दूरी, डिस्टेंस, मतलब उसकी दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम लोग सब चित्र बनाते हैं, आप लोग सवाल को पढ़िए, हम चित्र बनाते हैं। तो आप मेहनत करिएगा, चित्र भी देखिएगा कैसे बन रहा है, समझिएगा। कह रहा है कि ना, तो लंबा चौड़ा सड़क है, क्या है, लंबा चौड़ा सड़क है और दोनों ओर खंभे हैं आमने सामने, ठीक है। तो लंबा चौड़ा सड़क बनाते हैं हम लोग। तो लंबा चौड़ा सड़क बनेगा भैया, देखो लंबा चौड़ा सड़क है ना, और दोनों सामने क्या है, खंभे हैं ना, दोनों सामने खंभे हैं। तो दोनों सामने खंभे बना लेते हैं, ठीक। आमने सामने क्या हो गए, सड़क हो गए, मतलब आमने सामने दोनों खंभे हो गए, ये आपका सड़क हो गया है। अब देखिए, अब देखो कह रहा है कि क्रमशः 60 अंश का और 30 अंश का कोण बनता है, उन्नयन कोण बनता है, ठीक है। कौन सा कोण बनता है, उन्नयन कोण बनता है। तो 60 अंश का कोण बनेगा और एक कह रहा है 30 अंश का कोण बनता है, ठीक है। थोड़ा सा गड़बड़ बना है, ध्यान समझिए कि 60 और ये 30 एक ही लग रहा है जैसे है, ठीक है। हाँ, अब सही है कि ठीक है, आप लोग अच्छे से चित्र बना लीजिएगा। तो ये 30 अंश का कोण है, ये 60 अंश का कोण है। अचानक उठे ना तो 60 अंश का कोण, थोड़ा गिरा हुआ देखो ये, तो यहाँ पे 60 अंश का है, ठीक। चलिए अब इसका नामकरण कर देते हैं जल्दी जल्दी, जो है अच्छे से बना देते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सी, यहाँ पे ए, और जो बिंदु मिलता है बी, ठीक है, जो बिंदु मिलता है बी, ये सी, यहाँ पे ए, यहाँ पे डी, यहाँ पे ई। तो आप लोग ये नामकरण कर दिए, एबीसी संबोधित कर दिए। अब क्या कह रहा है ना, पूरा जो सड़क है 80 मीटर चौड़ा है। तो क्या है, 80 मीटर क्या है, चौड़ा है। तो यहां से यहां की दूरी क्या हो जाएगी, 80 माइनस यक्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 80 माइनस यक्स हो जाएगी। तो आगे चलिए इसे हम लोग यक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, यक्स मान लेते हैं। इसकी लंबाई निकालेंगे हम लोग, यच, ठीक है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं सवाल की ओर, जो है उसको मान लेते हैं। तो माना भूमि पर वह बिंदु बी है। क्या है, माना भूमि पर वह बिंदु क्या है, बी है। भैया यही तो बिंदु पे मिल रहे हैं, 30 अंश का कोण और 60 अंश का कोण बन रहा है। तो लिखिए, माना भूमि पर वह बिंदु क्या है, बी है। क्या है, बी है। तो और खंभों की ऊंचाई क्या है, हम लोग लिख लेंगे, और खंभों की ऊंचाई बराबर यच मीटर मान लेंगे। खंभों की ऊंचाई बराबर क्या मान लेंगे, यच मीटर मान लेंगे। अब बी बिंदु से एक खंभों की दूरी लिखेंगे हम लोग, बी बिंदु से एक खंभे की दूरी बराबर यक्स मीटर, ठीक है। दूरी बराबर कितना, यक्स मीटर। तो दूसरे खंभे की दूरी, दूसरे खंभे की दूरी बराबर क्या हो जाएगा, 80 माइनस, अभी वही चीज किया है, 80 माइनस यक्स। ये पहला खंभा की दूरी, ये दूसरे खंभे की दूरी, कुल दूरी सड़क की है, कुल लंबाई कितनी है, 80 मीटर है, ठीक है। तो आगे हम लोग चलते हैं, ठीक है। चलिए इतना आप लोग कर लेंगे ना, आशा करता हूं आप लोग इतना लिख लिए, समझ लो कुछ करना ही नहीं, अब लिखना है बस समकोण, जो लिखते हैं हिंदी भाषा में। तो लिखना क्या है, समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो समकोण त्रिभुज क्या लिखेंगे, ए बी सी में, ए बी सी
में, ठीक है। तो टेन थीटा वही चीज चलेगा, टेन थीटा हमेशा चलेगा, आप इसमें हमेशा टेन थीटा लगाएंगे। टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए सी और क्या हो जाएगा, ए सी अपान बी सी हो जाएगा, ए सी अपान क्या हो जाएगा, बी सी। अब देखिए टेन साठ बराबर टेन साठ अंश एसिक मान, हम लोग एसिक मान क्या रख देंगे, तो एसिक मान यच रख देंगे ना, क्या रखेंगे, यच रख देंगे। तो एसिक मान क्या रखेंगे, यच, बीसिक मान यक्स एच। तो देखिए 60 का मान क्या होता है, √3/1 होता है, √3/1 बराबर यच यक्स। इसका ये देखिए क्या आएगा, त्रिया गुणा कर दीजिए तो √3 इंटू यक्स आएगा बराबर यच आ जाएगा। तो यक्स बराबर क्या जाएगा, यच अपान √3। समीकरण फर्स्ट बना लो, इसे क्या बना लोगे, समीकरण फर्स्ट। आगे देखिए तो यहाँ पे क्या है, लिखिए फिर से, अब तो 30 वाला करना है ना, तो लिखना समकोण त्रिभुज किसमें से, DEC में कि DEB में, बताइए। तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो समझिएगा आगे थोड़ा से, तो हम लोग पूरा लिखेंगे BED में, क्या लिखेंगे, BED में। तो यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, तो यहाँ पे BED में, ठीक है, तो BED में, तो समझिएगा। तो यहाँ पे टेन थीटा बराबर DE बटे क्या हो जाएगा, BE हो जाएगा, DE बटे BE, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए टेन तीस क्या होगा, 10 30 अंश। तो यहाँ पे DE तो यच मान लेते हैं, यच माने हैं सभी का, खंभों का दूर ऊंचाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 80 माइनस यक्स लिख लेंगे, 80 माइनस यक्स। अब बताओ √3 मतलब 1/√3 होता है 30 का, तो 1/√3 बराबर यच अपान 80 माइनस यक्स, त्रिया गुणा कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, 80 माइनस यक्स बराबर √3 यच आ जाएगा। अब समीकरण जो फर्स्ट बनाया है लिख देना है, समीकरण यक्स का मान रखने पर लिख देना, यहाँ पे यक्स का जो मान है ऐसे लिखना है, तो लिखना है ऐसे, यक्स का मान रखने पर। अभी जो यहां निकाले हैं तो यहां पे देखिए तो क्या होगा, ये हो जाएगा 80 माइनस, अब देखिए यक्स का मान रख रहे हैं इसलिए इसे अलग कर दे रहे हैं ना, तो यच √3 बराबर अब हो जाएगा √3 यच। अब देखिए ये उसका पंचांतर कर देते हैं, क्या हो जाएगा, 80 माइनस क्या हो जाएगा, 80 माइनस क्या होगा, 80 माइनस, तो यहाँ पे देखिए दिख नहीं रहा होगा, इधर देखिए थोड़ा से, ज़्यादा सवाल बचा नहीं है, जल्दी देखिए समझिएगा। तो लिखेंगे क्या, 80 माइनस 80 बराबर इसका पंचांतर कर देंगे, माइनस का उधर जाएगा, तो √3 यच, ठीक है, √3 यच माइनस प्लस हो जाएगा यच, क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 3। एलसीएम ले लेते हैं इसका, जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो √3 आएगा, तो 3 एच हो जाएगा प्लस एच हो जाएगा ना, 3 एच प्लस एच हो जाएगा, क्योंकि अंडर हट जाएगा, 3 बचेगा तो इंटू मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आया, तो इसको सीधा सीधा ले लेते हैं, 3 एक कितना हो जाएगा, 4 एच हो जाएगा, ठीक है, √3 बराबर कितना 80, ठीक है। तो 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, त्रिया गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, त्रिया गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा हम त्रिया गुणा करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा, 20 यच बराबर कितना आएगा, 20 √3 आएगा, क्या आएगा, यच बराबर 20 √3 आएगा। तो लिखेंगे हिंदी में, यच का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, समीकरण फर्स्ट में रखने पर। तो यहाँ पे समीकरण फर्स्ट है
तो यक्स बराबर यच अपान क्या √3 है, मान रख देंगे तो क्या निकलेगा, यच बराबर 20 √3 बटे √3 कट जाएगा, कितना आएगा, कितना आ जाएगा भाई, तो ये आ जाएगा यक्स बराबर कितना 20, तो यक्स बराबर 20। तो यहाँ पे ध्यान समझिएगा, थोड़ा से ऊपर देखिए, तो कह रहा है कि तो दूसरी खंभे की दूरी, तो यहाँ पे ये कर लीजिएगा तो हमें यक्स का मान प्राप्त हो गया है, तो ऐसे लिख लीजिए दूसरे खंभे की दूरी बराबर 80 माइनस यक्स जगह पे 20 रखोगे तो कितना आएगा, घटाओगे भैया 60 आएगा। ठीक है, तो इसकी दूरी कितना हो गया भैया, 60 मीटर हो गया, और यक्स की दूरी कितनी हो गई भाई, यक्स के जगह पे 20 रख दो, 20 मीटर, तो कितनी आ गई इसकी दूरी, 20 मीटर आ गई। ठीक है, तो ऊंचाई कितना आ गया भाई, देखो ऊंचाई कितना आ गया है, ऊंचाई आ गया है 20√3 आ गया है, ऊंचाई 20√3। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, और जहाँ पे आपको दिक्कत हो रही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। 11 नंबर सवाल, तो आपका 10 नंबर सवाल खत्म होता है। तो आपको 11 नंबर सवाल स्क्रीन पे दिख रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, तो 11 नंबर कह रहा है एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधरता खड़ा है। ऊर्ध्वाधर क्या है, टीवी टावर खड़ा है। टावर के ठीक सामने क्या होता है कि भवन के मतलब जो टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर की शिखर का उन्नयन कोण, एक अन्य बिंदु के शिखर के टावर से क्या दिख रहा है, एक उन्नयन कोण क्या होता है, 60 अंश है। क्या है, 60 अंश है। इसी तट पर बिंदु से 20 मीटर की दूरी और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है कि ऊंचाई और टावर की क्या ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करना है। क्या करना है, टावर की ऊंचाई और नहर की क्या ज्ञात करना है, चौड़ाई ज्ञात करना है। तो दो निकालना है, तो ध्यान समझिएगा और चित्र को अच्छे से बनाते हैं ना। चलिए तो हम लोग चित्र की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे क्या एक टावर है, तो आपके किताब में चित्र बना होगा ना, तो ध्यान किताब भी खोल के बैठे रहिएगा आप लोग। ठीक है, तो ये क्या है, टावर है। तो कह रहे उसी बिंदु मतलब उसी तट के किनारे से अगले बिंदु से, तो यहाँ पे एक बिंदु सी है। ठीक है, यहाँ से यहाँ का कोण जो बन रहा है, कहने मतलब यहाँ से यहाँ तक का कोण जो है कितने अंश का है, 60 अंश का है। कितने अंश का है, 60 अंश का है। और यहाँ से यहाँ तक की जो कोण बन रही है 30 अंश की बन रही है। कितने अंश की, 30 अंश की। नामकरण कर देते हैं, तो नामकरण जब यहाँ सी लिख दिए तो यहाँ पे हम लोग बी लिख सकते हैं, यहाँ पे ए, यहाँ पे डी। ठीक है, चलो हो गया। अब कुछ दिया है इसमें ना, कुछ दिया है, 20 मीटर दूरी दिया है ना, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरियाँ हैं 20 मीटर हैं। ठीक है, तो 20 मीटर दूरी यहाँ है, तो लिखिए इसको हम लोग 20 मीटर मान लिए, तो इसको यक्स मान लेते हैं। चलिए हम लोग हिंदी में लिखते हैं, फिर क्या होता है मान लेते हैं, क्या मानते हैं। तो लिखिए माना टावर ए बी की ऊंचाई h मीटर है। माना टीवी टावर की ऊंचाई, तो माना टीवी टावर की ऊंचाई कितना मान ले, h मीटर है। ठीक है, तो नहर बीसी की चौड़ाई, नहर बीसी की चौड़ाई यक्स मीटर है। ठीक है, तो नहर बीसी की चौड़ाई क्या मान लिए, यक्स मीटर है। अब आगे देखिए, तो कुछ करना नहीं है, अब लिखना है, बस कुछ करना नहीं, ध्यान दीजिएगा। लिखना है समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, तो लिखेंगे tan थीटा बराबर ए बी अपान क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, ए बी अपान बी सी। तो tan 60 अंश बराबर ए बी मान कितना, ए बी मान यच मान लिया भैया, यच मीटर है, तो यहाँ पे बराबर यच, बी सी मान यक्स। ठीक है, ए बी मान यच और बी सी मान यक्स। तो 60 का मान क्या होता है, √3 होता है, यच हो जाएगा बराबर यक्स होता है। तो क्या आएगा, यक्स बराबर हो जाएगा
त्रिज्या गुणा कर दीजिए तो वो आएगा, क्या आएगा, अंडर रूट 3 आएगा बराबर यच आएगा। तो यक्स बराबर क्या आ जाएगा, यच अपान अंडर रूट 3 आ जाएगा। समीकरण फर्स्ट है, क्या है, समीकरण आपका फर्स्ट बन गया है। तो आगे चलिए हम लोग चलते हैं फिर से यहाँ से, फिर समकोण त्रिभुज किसमें से, ए बी डी में, मतलब ए बी डी में, ठीक है, किसमें चलते हैं, ए बी डी में। तो देखिए क्या होगा, अब यहाँ से टेन थीटा बराबर क्या लिखेंगे, तो हम लोग टेन थीटा बराबर लिखेंगे ए बी लिखेंगे और बी डी लिखेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे टेन 30 ए बी मान। अब देखिए ए बी मान क्या होगा, ए बी मान बताइए जल्दी से, यच ही रखेंगे यार, टेंशन ले रहे हो आप लोग, जल्दी घबरा जाते हैं। तो यच लिखेंगे तो यहाँ पे बी डी मान कितना यार भाई साहब, डीसी प्लस क्या रख सकते हैं, डीसी प्लस, वही तो बीसी, तो लिखेंगे डीसी प्लस बीसी। तो यहाँ पे क्या बनेगा, 30 का मान 1/√3 बराबर यच, डीसी मान कितना 20 प्लस क्या हो जाएगा यक्स, ठीक है। आगे देखिए त्रिज्या गुणा कर देते हैं, तो 20 प्लस यक्स बराबर क्या जाएगा अंडर√3 यच। अब यहाँ पे जो समीकरण फर्स्ट में यक्स का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट से यक्स का मान रखने पर लिख देंगे, समीकरण फर्स्ट से यक्स का मान रखने पर, ठीक है, थोड़ा अच्छे से लिखे रहेंगे तो फिर अच्छा नंबर मिलेगा, एग्जामिनर खुश होके देगा। तो यहाँ पे 20 यक्स का मान रखेंगे तो क्या होगा, यच प्लस अंडर√3 बराबर अंडर√3 यच। देखिए अभी हम क्या करते हैं, अंडर हटा देंगे, इसे कर सकते थे, मगर अब ऐसे करेंगे नहीं, एलसीएम लेना पड़ेगा, उधर से उधर पंचांतर करना ही पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे क्या होगा, पंचांतर कर देंगे तो कैसे होगा, तो देखिए 3 यच प्लस माइनस यच अपान अंडर√3 बराबर 20, उधर ही कर दिए सब कुछ। हाँ थोड़ा देखिए, ध्यान समझिए, यहाँ से थोड़ा यहाँ समझिएगा जो है आगे से, तो देखिएगा क्या है कि यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, एलसीएम लेंगे तो आएगा अंडर√3, ठीक है। तो अंडर√3 का क्या होगा, गुणा होगा, तो अंडर√3 का गुणा होगा तो हट जाएगा ना, ठीक है, तो अंडर रूट हट जाएगा, तो 3 यच प्लस माइनस यच आएगा, 3 यच माइनस यच बराबर 20 कर देते हैं। अब देखिए घटा दीजिए, 2 बचेगा, 2 यच अंडर√3 बराबर 20। अब 2 1 कम 2, 2 पंजे 10, मतलब ऐसे कट जाएगा, 2 दहम्मा 10 ना, तो कट गया, यच बराबर कितना आ गया 10 अंडर√3। कहोगे सर कैसे, तो यहाँ पे भैया त्रिज्या गुणा कर दिया ना, 10 अंडर√3, मतलब यच का मान आपको निकल के आया है 10 अंडर√3 यच का मान, ठीक है। तो आगे देखिए, और कुछ तो पूछा है, हमें नहर की चौड़ाई तो भी निकालनी है, तो लिखना क्या है, हिंदी में लिख देना भैया, वही लिखना है जो कह रहे हैं लिखने के लिए। तो यच का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, समझ में आ रहा है ना सब कुछ। तो देखिए यक्स बराबर क्या हो जाएगा, यच अपान कितना है अंडर√3 है, तो यक्स बराबर क्या आएगा, यच का मान कितना आया है 10 अंडर√3, ये क्या हो जाएगा अंडर√3 बराबर यक्स का मान कितना आ गया 10 मीटर, तो यहाँ 10 मीटर आ गया। तो इसका मान कितना आ गया भैया 10 मीटर आ गया, ठीक है। तो नहर की भी निकल गया, चौड़ाई भी निकल गई। तो आप लोग को समझ में आया होगा ना, ठीक है। तो आप लोग ऐसे ही करिएगा, एग्जाम में भी मजा से करिएगा, धूम मचा दीजिएगा पेपर में। आज देखते ही सवाल को समझ लीजिए पूरा हल, माने में हल, और जल्दी से लिखिए कॉपी में खटाक से। आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने नोटबुक में जल्दी लिख लीजिए। तो आप लोग स्क्रीनशॉट इसको ले चुके होंगे, तो हम लोग लास्ट सवाल चलते हैं, मतलब 12 नंबर सवाल। तो आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं, इरेज करते हैं। चलिए, तो आपको 11 नंबर सवाल स्क्रीन पर दिख रहा होगा ना। कहने का मतलब क्या कह रहा है कि देखिए 7 मीटर ऊंचे भवन, मतलब 7 मीटर क्या है ऊंचा भवन है, क्या है ऊंचा भवन है, ठीक है, के शिखर से, मतलब उसके शिखर से एक केबल टावर,
क्या है, एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। और इसके शिखर का उन्नयन कोण क्या है, टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 अंश है। और इसके पाद का अवनमन कोण, जो पाद मतलब पाद का अवनमन कोण जो बनता है 45 अंश है। तो टावर की क्या ज्ञात करना है, ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए हम लोग पहले भवन का निर्माण करेंगे, उसके शिखर के ऊपर से टावर का निर्माण करेंगे, फिर उसमें से 60 अंश का कोण बनाएंगे। तो ऐसे से सब करेंगे। ठीक है, ध्यान समझिएगा चित्र क्या है। ठीक है, तो देखिए कहने का मतलब ये है, ठीक है, मतलब कह रहा है कि ये 7 मीटर क्या है, ऊंचा भवन है। क्या है, भवन है, भवन। ठीक, 7 मीटर क्या है, भवन है। ठीक, अब देखिए जब ये 7 मीटर का भवन है तो ये भी 7 मीटर का होगा, क्योंकि बराबर होता है भैया, इक्वल होता है ना। तो ठीक है, कितने अंश का अवनमन कोण बनता है, अवनमन कोण भैया देखिए, जो दृष्टि रेखा होती है, जो रेखा होती है, और जो क्षैतिज रेखा होती है, वो मिलाने वाली रेखा क्या होती है, उसी से तो मिलती है, तो अवनमन कोण बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से जब ऐसे से मिलेगी भैया, यहाँ से ऐसे से मिलेगी ना, कहने मतलब ये आधार है ना, आधार तो मिलेगी ना, तो आधार से ये रेखा जब यहाँ से कोण बनेगा, तो ये कोण क्या बनेगा, यहाँ कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा भैया। अवनमन कोण इधर बनता है 45 अंश का, तो ये भी तो 45 अंश का ही होगा। कितने अंश का, 45 अंश का। अब देखिए भवन के शिखर के ऊपर क्या जाएगा, आपका केबल टावर जाएगा। केबल टावर ले चलते हैं, चलिए आपका ये केबल टावर चला गया। अब उससे कितने अंश का कोण बनता है, कह रहा है 60 अंश का कोण बनता है। कितने अंश का कोण बनता है, 60 अंश का। ठीक है, तो आपका ये 60 अंश का कोण बन गया। ठीक है, कितने अंश का कोण बन गया, 60 अंश का कोण आपका क्लियर हो गया है। चलिए आगे चलते हैं, अब नामकरण करते हैं। अब पूरी दूरी ऊंचाई, तो आपका ये बताइए, हम लोग इसका पूरी ऊंचाई लिखेंगे, पूरी ऊंचाई लिखेंगे, यहां से वहां तक की ऊंचाई। इसको मान लेते हैं बी, मान लेते हैं, इसे क्या मान लेंगे, बी ले लेंगे। ये बी हो गया, इस नामकरण पहले कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ई, ये क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ये सी। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे 60 अंश का कोण बना देते ना। कितने अंश का, 60 अंश का। अब यहाँ से इसकी यहाँ तक दूरी को यच मान लेंगे। पूरी दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या ले लेंगे हम लोग, यच माइनस क्या ले लेंगे, 7। यच माइनस क्या ले लेंगे, 7। भैया इसकी दूरी, इसकी जो यच है 7 सेंटीमीटर है भैया। ये जो है 7 मीटर है। कितने मीटर यच ऊंचाई है, 7 मीटर है। अभी निकालेंगे तो खुद पता चल जाएगा आप लोगों को। तो ऊपर क्या हो गया, यच माइनस 7 हो जाएगा। ठीक, चलिए तो हम लोग जो अब मानते हैं, जल्दी जल्दी मान लेते हैं तो समझ में आएगा। जो मानते हैं तो मजा आता है ना। तो आगे चलते हैं। माना टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई बराबर कितना मान लेंगे, यच मीटर, यच मीटर। और भवन डी की ऊंचाई, भवन डी की ऊंचाई बराबर 7 मीटर। ठीक है, डी बराबर है भैया, डी बराबर है बीसी के। तो ठीक है, किसके बराबर है, डी, लिख लीजिएगा ऐसे, डी बराबर है बीसी के। तो कितना मीटर आएगा ये, 60 मीटर। तो वही लिख दिया भैया, 7 मीटर। ठीक है, तो आगे चलिए। तो ए बी की लंबाई, हम लोग ए बी की लंबाई लिखेंगे ए बी की लंबाई, ए बी की लंबाई कितना लिखेंगे, तो बराबर लिखेंगे ए बी की लंबाई यच माइनस 7 मीटर। क्या लिखेंगे, यच माइनस 7 मीटर। चलिए आगे सवाल को अब हल करते हैं। हम लोग यहाँ से लिखेंगे समकोण, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसमें से, EDC में से, EDC में, मतलब EDC में 45 अंश का निकालेंगे हम लोग। तो लिखेंगे tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर क्या लिखेंगे, DE, क्या लिखेंगे, DE अपन
DC लिखेंगे भैया, DE अपन क्या लिखेंगे, DC लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए 10 तो यहाँ पे 10 45 का मान कितना होता है, और DE बराबर कितना है 7 है। DC नहीं पता है तो DC पता कर लेंगे अभी। तो 10 का मान 1 होता है बराबर 7 DC, मतलब DC बराबर 7 मीटर आ गया। कहने का मतलब जब यह 7 मीटर है तो ये भी तो 7 मीटर होगा, कहोगे ना। DC बराबर क्या हो जाएगा, BE होगा भैया। लिख लीजिएगा कि ऐसे लिख लीजिएगा यहाँ पे DC बराबर BE, क्या लिखेंगे, DC बराबर BE बराबर 7 मीटर। ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं। तो आगे चलेंगे तो यहाँ पे फिर लिखेंगे समकोण त्रिभुज किसमें से, बताइए, ABE में से। तो लिखते हैं हम लोग हिंदी में समकोण त्रिभुज ABE में tan थीटा बराबर, ABE में करे हैं ना हम लोग, तो ABE इतना देखिएगा। ठीक है, तो ये बताइए AB अपान क्या हो जाएगा, BE tan 60 AB का मान कितना, AB का मान इतना H-7 बटे BE का मान अभी निकाले 7, कह देना जैसे DC बराबर क्या है BE, तो हम लोग 7 लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए तो tan 60 का मान अंडर रूट क्या होता है 3 होता है बराबर H-7 बटे 7। तो यह गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, अंडर रूट 7 अंडर रूट 7, मतलब गुणा का चिन्ह लगा देते हैं बराबर H-7। ठीक है, इसका क्या कर देंगे इधर पंचांतर कर देंगे, तो H बराबर क्या आएगा, अंडर रूट 7 अंडर रूट, ऐसे भी लिख सकते हैं इसे, आगे पीछे नहीं ऐसे लिख देते हैं इधर से, तो त्रिज्या गुणा कर देते हैं ना, तो आगे इधर आएगा तो यहाँ पे 7 रहेगा, तो 7 अंडर रूट -7 हो जाएगा। तो H बराबर आपका मान क्या, 7 कॉमन ले लेते हैं, तो अंडर रूट 3 - 1 आ गया, क्या गया, अंडर रूट 3 - 1। तो हमारा AB का जो मान आया है, हमको जो निकालना था तो H का मान निकालना था ना, टावर की ऊंचाई ही ज्ञात करनी थी। तो टावर की ऊंचाई आपका कितना आ गया 7 अंडर रूट 3 - 1 मीटर। तो आप लोग मीटर लिख लीजिए। तो आपका यह टावर की ऊंचाई निकल गया है। आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। और एक बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो इस चैनल पे नया है वो अब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। ठीक है, और जो पुराने लोग हैं पूरा वीडियो को ज़रूर देखें, नहीं देखेंगे उनके लिए नुकसान है भाई, क्योंकि अब जो सवालें बताई जा रही हैं आपके एकदम पेपर लेवल, जो अच्छे से टॉपिक हैं, 2-3 क्वेश्चन हैं जो आते हैं बार बार, उसी लेवल की पढ़ाई जा रही है। आप लोगों को मेहनत करिए जम के, ठीक है, और आप लोग भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जय हिंद दोस्तों।